वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कन माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधिनन दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि अरहन स्वानुभूति रमनी रमन जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध साधित सहज समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी बानी विविध विधि मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन हे नहीं न तन छीन होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु उद्योत होत उदंगल दूरी सब तम ज्यों भानु उद्योत। गुण स्थान विवेचन विषय पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें सामान्य रूप से 4 गुण स्थानों की चर्चा करने के बाद अब प्रथम गुण स्थान की विस्तार से चर्चा क्रम प्राप्त है। प्रथम गुण स्थान से जो अपन ने चर्चा प्रारंभ की, कल भी अपन ने कुछ प्रकरण समझने का प्रयास किया था। काल अपेक्षा विचार विस्तार से अपन ने पढ़ा था। उसमें भी सबसे पहले जीव के हमने भेद जाने। सबसे पहले 2 भेद किए, भव्य और अभव्य। भव्य जीवों के भी 3 भेद किए, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरानुदूर भव्य। इतने भेद करने के बाद फिर हमने जाना मिथ्यात्व का काल कम से कम कितना है और अधिक से अधिक कितना है। अभव्य जीवों की अपेक्षा से जाना था मिथ्यात्व का काल कितना अनादि अनंत है। दूरानुदूर भव्यों की अपेक्षा से भी अनादि अनंत है। और 2 बचे, आज भी ये बहुत गड़बड़ कर रहे थे लड़के, बहुत सारे चले गए थे। बीच में जाने की छूट है क्या? ये बहुत सारे लड़के चले गए थे, जाने का मना है एकदम, फिर अटेंडेंस जलवाई। जब आपको ब्रेक दिया गया है तो ब्रेक टाइम में ही जाएं। बहुत इमरजेंसी हो तो पूछ के जाएं। डिसिप्लिन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ना तभी सही उचित हो सकता है कि पहले अनुशासन व्यवस्थित हो। ठीक है, पीछे हरी शर्ट, हंसो मत। ये हरी नहीं, पीछे हरी। तुम लोग सोचोगे वो तो उससे कह रहे हैं, ये कहे उससे कह रहे हैं। चलो, तो कौन सा? दूरभव्य और निकट भव्य में भी अपन ने 2 और जाने थे, सादी मिथ्या दृष्टि और अनादि मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि कौन होता है? जिसको कभी न कभी सम्यक दर्शन एकाध बार प्राप्त हो गया हो और पुनः सम्यक तो छूटकर मिथ्यात्व में आ जाए, तो वह कहलाता है सादी मिथ्या दृष्टि। और अनादि मिथ्या दृष्टि जी वह है जिसने आज तक कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, अनादि मिथ्या दृष्टि है। उनकी अपेक्षा भी हमने कल जाना था, एक सादी शांत और एक अनादि शांत। इसमें भी फिर हमने देखा था जघन्य कितना होगा और उत्कृष्ट कितना होगा। तो जघन्य काल कितना? अंतर्मुहूर्त। उत्कृष्ट काल
किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। फिर इसके बाद देखा मध्यम काल, तो मध्यम काल होगा दोनों के बीच का। बार बार भूल जाते हो तुम लोग हमेशा याद रखो। अब यहाँ तो मैं बार बार टोक नहीं सकता हूँ क्योंकि 2-3 दिन की क्लास है। ये आदत बनाओ हमेशा, जो जहाँ का भी हो। अब होने को हम भेद विज्ञान नहीं है, ध्रुवधाम की बस अच्छे से पता है, कुछ स्मारक के विद्यार्थियों को भी जानता हूँ, कुछ 2-4 कोटा के विद्यार्थियों को फिर भी कई बार ध्यान में नहीं आता कौन कहाँ का है। और यहाँ तो वैसे ही अभेद कर दिया है सबको, इसलिए अभेद रूप से कि कभी भी प्रवचन में, धार्मिक कक्षाओं में कभी भी बैठें तो पैर फैला के बिल्कुल नहीं। जिनवाणी का अभिनय होता है और जहाँ अभिनय होगा तो हम अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमेशा बहुत सावधान रहें। बहुत संक्षेप में, उसका हमें विस्तार नहीं करना है, विषय आगे बढ़ाते हैं। काल की अपेक्षा अपन ने चर्चा कर ली, अब अपन को इसके आगे बढ़ना है। अगला बिंदु है गमनागमन। यहां तक के संबंधित कोई यदि प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, 2-5 मिनट में उसका जवाब देंगे, फिर आगे बढ़ाते हैं। बोलिए। आपका प्रश्न है, ये जो किंचित न्यून बताया, वो किंचित न्यून का मतलब क्या है? किंचित न्यून माने, किंचित माने थोड़ा, है ना, थोड़ा, और न्यून माने कम, माने थोड़ा सा कम, माने अंतर मुहूर्त भी हो सकता है इसका अर्थ, ठीक है, और भी अधिकतम हो सकता है, मुख्यतः से अंतर मुहूर्त ही है, ठीक है। इतना काल ही मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल है। और बोलिए। और कोई है प्रश्न? नहीं है? विषय आगे बढ़ाएं। चलिए, अब अपन देखते हैं गमनागमन की अपेक्षा से विचार। कहाँ है लिखने का? फिर उसके बिना तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। हाँ जी, रखा है। चलिए, ये पीछे बैठा ना ग्रीन शर्ट वाला, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। और उसके बाजू वाला ब्लू शर्ट वाला भी, दोनों आ जाओ। थोड़े चेहरे नहीं दिखते, चेहरे देखना जरूरी है। वहाँ कहाँ बैठेंगे? और आगे आओ थोड़ा पास में। और क्या, जितने आगे बैठोगे उतना ज़्यादा लाभ होता है ना। पीछे बैठने से उपयोग कम लगता है ना। जितने आगे जो बैठता है जल्दी ख्याल में पकड़ में आती है बात। अब देखिए, आगे अपन बढ़ते हैं। गमनागमन, मिथ्यात्व गुण स्थान का गमनागमन। एक लिख दिया, माने पहला गुण स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान। अब गमनागमन तो सब समझते ही होंगे। गमन माने जाना और आगमन माने आना। कहाँ जाना और कहाँ आना? पहले गुण स्थान से कहीं पर भी ऊपर के गुण स्थानों में जाना, उसका नाम तो है गमन। और कहीं से भी पहले गुण स्थान में आना, इसका नाम है आगमन। ठीक है, यहाँ पहले गुण स्थान की बात चल रही है। उस अपेक्षा से अपन पहले गुण स्थान में ही गमनागमन जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले गुण स्थान से कोई जीव यदि पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ के बल पर वह सीधा पहले से सातवें गुण स्थान में डायरेक्ट जा सकता है। ज़्यादातर सबने सुना है कि पहले गुण स्थान से पहले चौथा होता है। कौन सा होता है? ऐसा ज़्यादातर लोगों ने सुना है। वो सोचते हैं चौथा होता है, फिर उसके बाद पांचवा होगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
या फिर ऐसा सुना है कई लोगों ने कि पहले से 7वां चलो हो भी जाए, लेकिन वो चौथे को स्पर्श करते हुए जाता है। कैसा जाता है? स्पर्श करते हुए, उसको छूते हुए। ऐसा भी कई लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। चौथे की कोई आवश्यकता नहीं है मोक्ष के लिए भी। जिस चौथे गुणस्थान की हम बहुत लालसा करते हैं कि चौथा गुणस्थान प्राप्त हो जाए, लेकिन मोक्ष जाने के लिए चौथा गुणस्थान कभी भी ना हो किसी जीव का, तब भी मोक्ष जा सकता है। ऐसी व्यवस्था है। इसलिए प्रथम गुणस्थान से कोई जीव डायरेक्ट 7वें गुणस्थान में जा सकता है। लेकिन कौन जा सकता है? हर कोई नहीं जा सकता, गृहस्थ नहीं जा सकता। द्रव्यलिंगी मुनिराज, प्रथम गुणस्थान में कोई जीव दीक्षा ले, नग्न दिगंबर साधु हो, और उसके बाद भेद विज्ञान के बल पर, तत्वाभ्यास के बल पर, सम्यक दर्शन और साथ में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव करता हुआ जीव प्रथम गुणस्थान से सीधा 7वें गुणस्थान में जा सकता है। ठीक है, एक पॉइंट। नंबर 2, प्रथम गुणस्थान से कोई भी जीव 5वें गुणस्थान में भी जा सकता है। ठीक है, इसी तरह प्रथम गुणस्थान से कोई जीव चौथे में जा सकता है, और प्रथम गुणस्थान से कोई जीव तीसरे में भी जा सकता है। जाने के 4 रास्ते। ठीक है, फिर से बताता हूं। पहले गुणस्थान से यदि कोई जीव गमन करेगा तो ऊपर डायरेक्ट 7वें में, लेकिन कौन जाएगा? जो प्रथम गुणस्थान में द्रव्यलिंगी मुनिराज होंगे, जिन्होंने नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ली है, महाव्रत आदि का पालन करते हैं, ऐसे मुनिराज ही पुरुषार्थ पूर्वक डायरेक्ट सम्यक दर्शन भी सीधा वहीं, और 3 कसाय चौकड़ी का अभाव, एक साथ दोनों काम करते हैं, तो डायरेक्ट 7वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं। मान लो पुरुषार्थ उतना तीव्र ना हो तो वो मुनिराज 2 कसाय चौकड़ी का अभाव करके 5वें में भी जा सकते हैं, अथवा 5वें में जाने के लिए सबसे पहले प्रथम गुणस्थान में ही, जो प्रथम गुणस्थान से सीधे 5वें में जाते हैं, वो कोई भी कॉमन व्यक्ति नहीं जा सकता। उसके लिए अणुव्रतों को अंगीकार करना पड़ेगा। बाह्य में द्रव्यलिंगी श्रावक होना अनिवार्य है। द्रव्यलिंगी श्रावक होगा वह जीव पुरुषार्थ यदि करता है तो पहले से सीधा 5वें गुणस्थान में जा सकता है। ठीक है, इसी तरह है पहले से चौथे में जाने में कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ना तो महाव्रत अंगीकार करने की ज़रूरत है, ना अणुव्रत अंगीकार करने की ज़रूरत है। सीधे ही कोई गृहस्थ हो, अष्टमूल गुणों का पालन करता हो, सप्त व्यसन का त्याग कर दिया हो, ऐसा वह जीव प्रथम से सीधा 4th गुणस्थान में जा सकता है। ठीक है, इसके बाद प्रथम गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में जाने के लिए कुछ नई एक अलग जाति की विशेषता चाहिए। कौन सी विशेषता? प्रथम गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में सादी मिथ्या दृष्टि ही जा सकता है, अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं। क्यों, कैसे? इन तीनों में तो 7वें, 5वें और चौथे में तो अनादि मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है और सादी मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है, लेकिन तीसरे गुणस्थान में यदि कोई जाएगा तो मात्र सादी मिथ्या दृष्टि ही जा सकता है, अनादि नहीं। क्यों, कोई बता सकता है? 1 2 जन, 3 4 5 6, चल बोलो भाई, सबसे पीछे। बहुत सुंदर, बढ़िया, बैठ जाओ। पिछले साल लिया, पिछले शिविर में हुआ था कि, है ना, पिछले शिविर में हुआ था ये। ठीक है,
तो ये पहले से तीसरे में सादी मिथ्या दृष्टि ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सादी मिथ्या दृष्टि जीव के दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो चुके हैं, और 3 टुकड़े हैं तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा, तो पहले गुण स्थान से सीधा तीसरे में चला जाएगा। लेकिन अनादि नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हुए नहीं हैं। एक दर्शन मोहिनी अखंड है और उसके उदय से तो जीव पहले गुण स्थान में रहता है, तीसरे में जाने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसके पास सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है नहीं, सत्ता में नहीं है, तो उसका उदय भी नहीं आएगा। और जब उदय में भी नहीं आएगा तो वह जीव तीसरे गुण स्थान में नहीं जा सकता। इस अपेक्षा से सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा यह जीव पहले से तीसरे में जा सकता है। ठीक है। और इन तीनों में सादी प्लस अनादि कोई भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। ये तो हो गया गमन। अब अपन देखते हैं आगमन। पहले गुण स्थान में कहां कहां से आगमन होता है? पहले गुण स्थान में कोई भी जीव यदि ऊपर से गिरे तो कहां से गिर सकता है? कहां से? 11वें से। कहां से? कौन से गुण स्थान से? हाँ, तीसरे से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, 5वें से, 7वें से, 6वें से और 11वें से। बहुत सारे बता दिए। चलिए, पहले गुण स्थान में कोई भी जीव 11वें से कोई नहीं आता सीधा। हमें लगता है, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कहीं ना कहीं, तो हमें कई लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि वहाँ लिखा है ना, कोई भी जीव पुरुषार्थ पूर्वक 11वें गुण स्थान तक चढ़े और फिर वहाँ से गिरता है, फिर पहले गुण स्थान आदिक में आदिक भ्रमण करता है वहाँ से आके। तो कई लोगों को ऐसा लग जाता है 11वें गुण स्थान से गिरकर डायरेक्ट पहले में आता है। पहले में कोई नहीं आता है। 11वें गुण स्थान से गिरकर यदि आयु समाप्त होवे तो डायरेक्ट चौथे में, और यदि आयु समाप्त नहीं होती है तो 11वें से 10वें, फिर 9वें, 8वें, 7वें, 6ठे तक क्रम से ही आएगा, और 6ठे के बाद डायरेक्ट पहले में आ सकते हैं। तो इस तरह से 6वें गुण स्थान से ऊपर वाले जीव तो डायरेक्ट पहले में आते ही नहीं, 7वें वाले भी नहीं आते। 6वें गुण स्थान से कोई भी जीव पहले गुण स्थान में आ सकते हैं। ठीक है। 6वें से आ सकते हैं, इसी तरह 5वें से आ सकते हैं, चौथे से भी आ सकते हैं, तीसरे से भी आ सकते हैं, दूसरे से भी। 6, 5, 4, 3, 2 इन गुण स्थानों से जीव डायरेक्ट पहले गुण स्थान में आ जाते हैं। आए ही, एक कंपल्सरी नहीं है, नहीं तो कोई सोचे कि यहां से आते हैं, आ सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आएंगे ही में एक गुण स्थान ऐसा है जहां से आएंगे ही। कौन सा गुण स्थान? दूसरा गुण स्थान। दूसरा गुण स्थान ऐसा है जहां से नियम से पहले में आएंगे ही। बाकी अन्य गुण स्थानों के लिए ऑप्शनल है। 6वें से आ सकते हैं, 5वें से आ सकते हैं, चौथे से आ सकते हैं और तीसरे से भी आ सकते हैं। ना आए तो कहीं और भी जा सकते हैं। हो गया? ये तो हो गया गमनागमन, अपना 6वां पॉइंट। अब 7वां अंतिम बिंदु है विशेष अपेक्षा विचार। आप अपनी गुणस्थान विवेचन की किताब निकालें, उसमें विशेष अपेक्षा विचार सबसे पहला बिंदु।
क्या लिखा है? यही कुछ है। एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव ये अपने जीवन काल में मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते। ठीक है, कौन कौन? एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के। कौन कौन? एक इंद्रिय हो गए, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव। यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि ये मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते। और दूसरे कौन से हैं? असंगी पंचेंद्रिय हैं। तो असंगी पंचेंद्रिय जीव भी, उनके मन ही नहीं है। इन सभी के मन नहीं है, और जिनके मन नहीं होगा, जो विचार नहीं कर सकते, तत्व विचार नहीं कर सकते, ऐसे जीव मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते, अर्थात सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब इसके बाद एक नई चीज है। क्या है? सम्मूर्छन मनुष्य। इस सम्मूर्छन मनुष्य भी अपने उस जीवन काल में मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको जानकारी हो कि इस सम्मूर्छन मनुष्य भी संगी पंचेंद्रिय हैं। कौन है? सब संगी पंचेंद्रिय हैं। बहुत सूक्ष्म होते हैं, शरीर के गुप्तांगों में पाए जाते हैं। ऐसे वो मनुष्य श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण धारण करते हैं। जैसे अपन निगोदीय जीवों के लिए कहते ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, उसी तरह इस सम्मूर्छन मनुष्य का भी यही स्वरूप है। एक श्वास में इनका भी 18 बार जन्म मरण हो जाता है। इतनी सी इनकी आयु है। और इतनी सी जिनकी आयु हो, ऐसे मनुष्य क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे? क्या मिथ्यात्व का अभाव करेंगे? इसलिए ऐसे मनुष्य मिथ्यात्व का अभाव करने में असमर्थ हैं। ठीक है, हो गया पहला पॉइंट कि कुछ और है उसमें? ये लो माइक पकड़ो, ये पहला पॉइंट पढ़ो। एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत त्रियंच तथा लब्ध्य पर्याप्त सम्मूर्छन मनुष्य जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, और ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी अपने इस जीवन में नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। ठीक है, उसमें एक शब्द और आया है सम्मूर्छन मनुष्य के साथ, लब्ध पर्याप्तक। क्या शब्द दिया है? लब्ध पर्याप्तक माने अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं, और इनकी आयु एक श्वास के 18वें भाग होती है। वही लब्ध पर्याप्तक कहलाते हैं। इनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। लब्ध पर्याप्तक, लब्ध अपर्याप्तक माने लब्धि माने प्राप्ति, लब्धि प्लस अपर्याप्तक माने पर्याप्तियों की, एक भी पर्याप्तियों की प्राप्ति इनको नहीं होती है। एक भी पर्याप्ति इनके पूर्ण नहीं होती है। पर्याप्तियां कितनी होती हैं? 6 होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये 6 जो पर्याप्तियां कहीं, इन 6 में से इनके एक भी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए इनकी आयु बहुत छोटी है और इनका मरण जल्दी से हो जाता है। इसलिए इनको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक पॉइंट। नंबर 2 देखो आगे, दूसरा पॉइंट पढ़ो, विशेष अपेक्षा। नहीं, प्रश्न नहीं, कुछ नहीं, सीधा दूसरे पॉइंट पर आ जाओ। मिथ्यात्व गुणस्थान वर्ती सभी जीव बहिरात्मा ही हैं। बस हो गया। आपको अब इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। जो कठिन होगा वही समझाऊंगा, बाकी आपको पता है सब। इसमें तो पहला पॉइंट इतना ही बताया है कि मिथ्यात्व गुणस्थान वर्ती सभी जीव कैसे हैं? बहिरात्मा हैं। बहिरात्मा सब जानते हो। बही आत्मा, आत्मा से जो बही माने बाहर हैं, माने आत्मा को नहीं जानते, शरीर को ही अपना मानते हैं, वो बहिरात्मा कहलाते हैं। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाओ सीधे। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र के उपासक सभी ग्रहित मिथ्या दृष्टि ही। बस हो गया, हो गया। जो कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र आदि के जो उपासक होते हैं वो सब कौन हैं? ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। ये वाली बात ही बहुत सरल है, नीचे भी यही सब दिया है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अगला चौथा पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, बोलिए। मिथ्या दृष्टि मनुष्य
गर्भकाल सहित 8 वर्ष पर्यंत मिथ्यात्व नष्ट करने में असमर्थ रहता है। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तथा सम्मूर्छन त्रियंच अंतर्मुहूर्त पर्यंत मिथ्यात्व नष्ट करने में असमर्थ रहता है। देव नारकी भी अंतर्मुहूर्त पर्यंत मिथ्यात्व नष्ट करने में असमर्थ रहते हैं। विशिष्ट काल व्यतीत होने पर विशिष्ट पात्रता के बाद पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। 4 पॉइंट, इस एक के अंदर 4 पॉइंट। इसमें लिखा है मनुष्य जो होते हैं वो कितने आयु को प्राप्त करके फिर कितनी उनकी आयु हो, किस अवस्था में हो, तब वे सम्यक्त की प्राप्ति के योग्य होते हैं। तो सम्यक्त की प्राप्ति की योग्यता उनके 8 वर्ष और एक अंतर मुहूर्त में होती है। ये 8 वर्ष और 8 वर्ष से कौन से लेना, जब अपना जन्म होता है वहाँ से नहीं, गर्भकाल सहित, माने 9 माह है तो गर्भकाल के, और जन्म लेने के बाद माने 7 वर्ष और 3 महीना, 7 वर्ष और 3 महीना और गर्भकाल के और मिला दो तो 9 महीने। यदि वो सब मिलाते हैं तो गर्भकाल सहित 8 वर्ष का कोई व्यक्ति हो जावे, मनुष्य हो जाए, तो वह 8 वर्ष और एक अंतर मुहूर्त में सम्यक्त की प्राप्ति कर सकता है। उसके पहले सम्यक्त प्राप्त करने की उसमें योग्यता नहीं होती है। दीक्षा के लिए भी यही नियम है, पंचम गुण स्थान के लिए भी यही नियम है। उसके पूर्व कोई भी मनुष्य ना तो सम्यक्त प्राप्त कर सकता है, ना अणुव्रत धारण कर सकता है, ना मुनि दीक्षा अंगीकार कर सकता है। माने 8 वर्ष की उम्र में ऐसा विवेक जागृत होता है कि जिससे वह भेद विज्ञान कर सकता है। क्या गजब है कि 8 वर्ष में ही इतना बड़ा काम हो सकता है, लेकिन 8 तो छोड़ो 60 भी हो जाते हैं और हम काम अपना नहीं कर पाते हैं। और नहीं कर पाते हैं तो उसका कारण कौन है? कौन है? स्वयं ही है, इसके अलावा कोई दूसरा उसका जवाबदार नहीं। हम आरोप बहुत सारी चीज़ों में दूसरों पर लगाते हैं, आदत है, कोई भी गड़बड़ हो जाए काम दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। लेकिन यहाँ भी हम यदि दूसरों पर आरोप लगाएं तो यह मान्यता भी गलत है, मिथ्या है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे पास सारे निमित्त, सारे संयोग, सब कुछ हमारे पास हैं, और हम यदि प्रयास करें तो सम्यक दर्शन जब 8 वर्ष की उम्र में हो जाता है तो अब इस उम्र में तो कहीं कोई समस्या नहीं है। एक हो गया मनुष्य की अपेक्षाएं। मनुष्य कितने काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य होते हैं। नंबर 2 त्रियंचों का उसमें लिखा है, आप अच्छे से देखें क्या लिखा है। अंतर मुहूर्त पर्यंत, मान जो सम्मूर्छन त्रियंच लिखा होगा, देखो क्या है। सम्मूर्छन त्रियंच अंतर मुहूर्त पर्यंत मिथ्यात्व नष्ट करने में असमर्थ होते। बस सम्मूर्छन त्रियंच, ये सम्मूर्छन त्रियंच जानते हो क्या होता है? सम्मूर्छन त्रियंच ये जो अपन को जो दिखते हैं ना, ये जानवर, पक्षी वक्षी, ये सम्मूर्छन त्रियंच नहीं है। ये जितनी मक्खी मच्छर आदि दिखते हैं, चीटे, ये सब के सब सम्मूर्छन त्रियंच हैं। माने इनके उत्पन्न होने में ना तो ये किसी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, ना अंडे से निकलते हैं। इस स्वाभाविक वातावरण से 3 चीज़ें चाहिए जीव की उत्पत्ति के लिए, एक हवा, एक मिट्टी और एक पानी। हवा, मिट्टी और पानी, ये 3 चीज़ें जहाँ पर मिलेंगी वहाँ ऐसा सहज ही ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट डेवलप होता है जहाँ पर अपने आप ही शरीर का निर्माण और वहाँ जीव आके जन्म ले लेता है। और जितने भी मक्खी मच्छर आदि जितने भी हैं, 4 इंद्रिय तक के सभी और पंचेंद्रिय तक के भी ऐसे जीव हैं जो सम्मूर्छन होते हैं, माने वातावरण में ही अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। हवा, मिट्टी, पानी 3 चीज़ें मिली और सब तरफ के वातावरण से अपने आप ही वहाँ जीव आता है और जन्म ले लेता है। तो ऐसे जो सम्मूर्छन तिर्यंच हैं वो एक अंतर मुहूर्त तक सम्यक्त प्राप्त नहीं कर सकते। एक बात,
ये जो मक्खी मच्छर वगैरह है ये तो कभी नहीं प्राप्त कर सकते उस भाव में। तो ये कौन से सम्मूर्छन की बात कर रहे हैं? आपने सुना होगा स्वयंभू रमण समुद्र में एक महामत्स्य का नाम सुना होगा, सुना है? कितना बड़ा होता है भी पता होगा, है ना? बहुत बड़ा होता है। यदि उसको अपन पूरा नापने का प्रयास करें 1000 योजन तो लंबा होता है। कितना? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। यदि इसका क्षेत्रफल निकालें अपन सबका मिला के, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई, तो इसका क्षेत्रफल निकलता है 12.5 करोड़ घन योजन का। कितना? 12.5 करोड़ घन योजन का वो महामत्स्य होता है। यदि उसकी लंबाई ही यदि अपन योजन तो सबको ख्याल में नहीं आता, यदि योजन को हम कोस में कन्वर्ट करें और कोस को फिर अपन किलोमीटर में कन्वर्ट करें, मात्र उसकी लंबाई मात्र कह रहा हूं, पूरा घन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो लगभग कितने किलोमीटर में जाएगी? 1000 योजन लंबा है तो एक योजन में 4 कोस, तो कितने कोस हो गए? 4000 कोस। और 4000 इंटू 3 लगभग 12000 और थोड़ा सा अतिरिक्त ही होगा, लगभग 13000 किलोमीटर का महामत्स्य लंबाई में होता है। 13000 किलोमीटर, कितने इंडिया भारत देश आ जाएंगे उसमें? पूरा भारत देश का यदि अपन निकालें ना लंबाई में, कश्मीर से कन्याकुमारी, कितना होगा? 13000 होगा? नहीं होगा, बहुत कम है। माने पूरे भारत देश भी कितने समा जाए उसमें, इतना बड़ा होता है महामत्स्य। और वह महामत्स्य भी सम्मूर्छन होता है, वो भी हवा मिट्टी पानी आदि के सम्मिश्रण से बना है। उसको कोई जन्म देने वाला नहीं है, ना वो अंडे से पैदा होता है, ना किसी के गर्भ से उत्पन्न होता है। ऐसा वो महामत्स्य, वह भी उसके लिए योग्यता बताई कि अंतर मुहूर्त पर्यंत वह मिथ्यात्व का भाव नहीं कर सकता, लेकिन अंतर मुहूर्त बाद ही, जन्म लेने के अंतर मुहूर्त बाद ही उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह जीव यदि पुरुषार्थ करे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले और यहाँ तक कि 5वां गुण स्थान भी प्राप्त कर लेता है, ऐसा महामत्स्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रियंच की बात चली, सम्मूर्छन त्रियंच की बात, तो यहाँ पर ऐसे सम्मूर्छन त्रियंचों की बात है। यद्यपि और भी होते हैं, कोई मेंढक वगैरह भी होते हैं जो संगी होते हैं सम्मूर्छन, क्योंकि बारिश होती है और थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ कहीं पर और वहीं पर भी आवाज़ आने लगती है मेंढकों की, तो अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, उनको कोई जन्म देने वाला नहीं होता है। तो ऐसे जीव भी अंतर मुहूर्त बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़े नारकी। नारकियों का क्या हिसाब है? नारकी जीव उत्पन्न होने के अंतर मुहूर्त बाद ही सम्यक प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। अंतर मुहूर्त बाद ही। इसी तरह का नियम देवों में है। इनकी रचना, ये तो उपवास सैया पे उत्पन्न होते हैं देव, अंतर मुहूर्त में ही 6 पर्याप्तियां हुई। जैसे समझ लो ये पलंग पड़ा है उपवास सैया, और अपने आप ही अंतर मुहूर्त में उठ के खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद ही वो चाहें तो भेद विज्ञान से सम्यक भी प्राप्त कर लें, जाते स्मरण आदि के द्वारा या किसी के उपदेश के द्वारा उनके सम्यक दर्शन की योग्यता प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मनुष्य, त्रियंच, नारकी और देवों का इस तरह से मिथ्यात्व का अभाव करने का नियम बताया कि कब तक वो मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते और कब कर सकते हैं, वो दोनों बातें यहाँ बता दी। ठीक है, कोई क्वेश्चन? बोलिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा कंफर्म करना था, कोई बात नहीं, होता है। और कोई प्रश्न? हाँ जी साहब। हाँ, ये सम्मूर्छन जो मनुष्य,
सम्मूर्छन मनुष्य तो संगी होते हैं। हाँ, पर्टिकुलर जो पार्ट्स में होते हैं वो जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं वो संगी हैं, बिल्कुल संगी हैं। ठीक है, हाँ जी साहब, आवाज नहीं आ पा रही। अच्छा, गाय भैंसों का, सही प्रश्न, सही बात है। गाय भैंसों का तो पता ही नहीं, अभी उसमें लिखा भी नहीं है। वैसे इसमें तो इतना लिखा है सम्मूर्छन त्र्यंचों का, लेकिन ये जो गाय वगैरह है ये सम्मूर्छन त्र्यंच नहीं है, ये तो गर्भज हैं। इनका क्या नियम है? इनका नियम है कि इनका जो गर्भकाल है ना, जितना भी, तो गर्भकाल से उत्पन्न होने के बाद कई जानवर ऐसे होते हैं जो 2 महीने में ही गर्भ में रहते हैं और जन्म ले लेते हैं। कई का 5 महीने का हो, कई 7 महीने का, कई का 10 महीने का, कई का 12 महीने का भी होता है। सबके अलग अलग नियम हैं। तो इनका जन्म लेने के बाद, गर्भ से निकलने के बाद, ये पृथक्त्व मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त? पृथकत्व मत बोलना भैया, कई लोग पृथकत्व बोलते हैं। क्या बोलना है? पृथक्त्व। क्या है? पृथक्त्व, पृथक्त्व। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलिए। वो लिखेंगे तो भी पढ़ेंगे वही सब पृथकत्व, लेकिन पृथकत्व नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाँ, ये सजल बहुत लेट आया भाई, सांगनेर से आए क्या इतने दूर से? पृथक्त्व मुहूर्त तक ये जीव मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते। अब कई लोगों को प्रश्न उठ रहा होगा, 2-3 मिनट हैं, प्रश्न उठ रहा होगा कि पृथक्त्व मुहूर्त से क्या सेंस है। हो सकता है कई लोगों ने सोचा क्या करना, ठीक है ही लिख लो, लेकिन जहां शब्द नया आता है वहीं जिज्ञासा उत्पन्न हो जाना चाहिए कि क्या है। जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो रही, इसका मतलब हम सेटिस्फाइड हैं, हमें जिज्ञासा ही नहीं है समझने की। अंदर तुरंत क्या बोले? हाँ, क्या बोले? हाँ, ये जो पृथक्त्व है ना, पृथक्त्व का लेना है। बिल्कुल सही कहा आपने। बताया क्या भाई साहब ने? कौन बोले? अजीत जी भाई साहब। अच्छा, बराबर। पृथक्त्व का मतलब लेना है 3 से 9। 3 से 9 की जो संख्या है, ये कई लोगों ने तो सोचे ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। 3 से लेकर 9 तक की जो संख्या है वो कहलाती है पृथक्त्व। माने पृथक्त्व मुहूर्त का 3 मुहूर्त से लेकर 9 मुहूर्त तक के अंदर उसके ऐसी योग्यता उत्पन्न हो जाती है कि वह जो गाय भैंस वगैरह हैं, ऐसे जो तिर्यंच हैं, जो गर्भज हैं या जो अंडज भी होते हैं, ऐसे तिर्यंच इस काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। लेकिन एक चीज और समझने की है इसमें साथ में, यद्यपि इस प्रकरण की नहीं है। पृथक्त्व का अर्थ है यहां 3 से 9, लेकिन हर जगह मत लगाना 3 से 9। कहीं कहीं पर शास्त्रों में 7 से 8 भी होता है। ठीक है, ये अलग अलग ध्यान रखना, अलग अलग प्रकरण के अनुसार पृथक्त्व का अर्थ कहीं कहीं अलग अलग हो जाता है। यहां तो है पृथक्त्व का अर्थ है 3 से 9 की संख्या। ठीक है, हो सकता है। हाँ बोलिए। 3 से, वो तो प्रकरण यहां इस प्रकरण में यही है कि इसमें 1 से नहीं, 1 से 1 वालों को 2 वालों को होता नहीं। यहां तो 3 से 9 का ही नियम है। जैसे अभी आप लोग पढ़ेंगे गुणस्थान में, जब तीर्थंकरों की उपदेश आदि का, उनकी जो आयु का जो समय आएगा, तो वहाँ पर भी पृथक्त्व वर्ष लिया है कि तीर्थंकरों का उपदेश
जघन्यतम 3 से 9 वर्षों तक तो होना ही चाहिए, पृथक तो वर्ष तक। तो वहाँ तो प्रकरण में जो कर्णानुयोग में लिखा है कि यहाँ 3 से 9, कहीं कहीं पर 7 से 8 भी लेते हैं, तो दोनों जगह जानना। बोलिए। ठीक है, ठीक है। वहाँ तो थे सब जगह अंतर मुहूर्त, और यहाँ है मुहूर्त। मुहूर्त माने 48 मिनट का मुहूर्त होता है, माने कम से कम 3 मुहूर्त तक, माने 48 थी 144, इतने मिनट तक वह जीव सम्यक तो प्राप्त कर ही नहीं सकता। उसके बाद कर ले किसमें? वो इसके लिए अंतर मुहूर्त नहीं लिखा, वो तो लिखा है सम्मूर्छन त्रियंचों के लिए। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये गर्भस्थ त्रियंचों की बात कर रहा हूं। और अभी तो और बात करूंगा कि भोग भूमि के त्रियंचों का हिसाब कौन लगाएगा, उनका अलग हिसाब है, बहुत है प्रकरण, है ना। ये तो सब बता रहे हैं कर्म भूमि का। सम्मूर्छन त्रियंच का बता दिया, गर्भस्थ त्रियंच का बता दिया, और भोग भूमि त्रियंचों का क्या हिसाब है, उनका अलग है हिसाब। इसमें नहीं दिया है कहीं, चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? 21, 35 और 49। 21 माने 21 दिन, 35 माने 35 दिन और 49 माने 49 दिन। जो उत्तम भोगभूमि के जो त्रियंच होते हैं वो जन्म से 21 दिन तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते। 21 दिन के बाद वो सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं उत्तम भोगभूमि के। मध्यम भोगभूमि के हैं 35 दिन का हिसाब, और जघन्य भोगभूमि वाले 49 दिन में। इतने दोनों तक वो सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। इतने होने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के योग्य हो जाते हैं। ये भी विशेष और जान लें, गुणस्थान में यद्यपि नहीं लिखा है, लेकिन आप अपने नोट्स में ख्याल में रखने की दृष्टि से बना सकते हैं। ठीक है, क्या है? उत्तम भोगभूमि के जो त्रियंच हैं, उत्तम भोगभूमि के त्रियंचों के लिए नियम है 21 दिन का। मध्यम भोगभूमि वाले जो त्रियंच हैं उनके लिए है 35 दिन का, और जघन्य भोगभूमि वाले जो त्रियंच हैं उनके लिए 49 दिन का। और इसी तरह से अब आप कहोगे त्रियंचों का तो बता दिया, भोगभूमि का, तो फिर मनुष्यों का भी भोगभूमि का बताओ। प्रश्न तो उठता है, तो उसका ही बता देते हैं, बिल्कुल सरल है। जो ये नियम बताया वही उनका है। जो भोगभूमि जो मनुष्य हैं, उत्तम भोगभूमि वाले के 21 दिन का, मध्यम के 35 और जघन्य के 49, ये भोगभूमि वाले मनुष्यों के लिए यह नियम है। ठीक है, देवनारिकी का हो गया, त्रियंचों का हो गया, सम्मूर्छन का हो गया, गर्भज का हो गया, अंडज का हो गया, पोतज का हो गया, और ये हो गया भोगभूमि का। बोलिए। एक श्वास में 18 बार जन्म, ठीक है। उसकी मन पर्याप्ति, बिल्कुल। आपका प्रश्न है कि मैंने बताया कि जो सम्मूर्छन मनुष्य है उसकी आयु तो है एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण, इतनी सी आयु है। और दूसरा उसको ये भी कहा था कि वह संगी है। तो आपका कहना है इतनी सी देर में उसकी मन पर्याप्ति पूर्ण कैसे हो सकती है, यही है प्रश्न। मन पर्याप्ति पूर्ण होती नहीं। मन पर्याप्ति तो छोड़ें, उसके एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, इसलिए लेकिन फिर भी ऐसा कहते हैं कि वह अपर्याप्तक है ना,
तो 6 अपर्याप्तियां होती हैं उसके। क्या होती हैं? 6 पर्याप्तकों की पर्याप्तियां और अपर्याप्तकों की अपर्याप्तियां। इसलिए उसको पूर्ण न होने पर भी संगी कहा है। बस इतना है कि है संगी, बाकी उसका यूज तो कुछ है नहीं। ठीक है, वो तो जन्म लिया और मरा, इतनी सी आयु है। भोगभूमि के जो त्र्यंच होते हैं वो समूर्छन नहीं होते हैं, वो तो सारे के सारे गर्भज होते हैं। हाँ साहब। हाँ ठीक है। आज का प्रश्न है कि जो लब्ध पर्याप्तक जीव हैं, पर्याप्तक होते हैं, उनकी पर्याप्तियां शुरू होती हैं और पूर्ण भी होती हैं। अपर्याप्तकों की पर्याप्तियां शुरू होती हैं कि नहीं? शुरू तो हो जाती हैं, क्योंकि मटेरियल तो आ ही जाता है। क्योंकि जहाँ जो जीव जन्म लेना है वहाँ पर नौकर्म वर्गणाएं आदि तो सब आ जाती हैं। स्टार्ट हुआ और एक भी पूर्ण नहीं होती और उतने में मरण को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अपना समय हो गया, अधिक हो गया, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी था। भले ही 1 2 3 गुणस्थान भी हो पाएँ, लेकिन जितने हो जाएं उतने अच्छे पक्के हो जाएं, फ़ायदा है। अपन भगा देते गाड़ी, 14 गुणस्थान भी हो सकते थे 8 दिन में, लेकिन वो ऐसे होते कि सामान्य सामान्य जानकारी। ठीक है, इतना बेस हो जाए फिर आप तो पढ़ते ही रहोगे। ठीक है, जा सकते हैं भाई। बोली जनवाणी माता की जय हो।